गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं आप सभी का भारतीय ख्रिस्त कलीसिया की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। ब्रदर्स सिस्टर्स, हम जानते हैं कि किस तरह से हम इन दिनों में पॉडकास्ट में मिल रहे हैं, लेकिन बढ़िया बात है कि भले पॉडकास्ट में मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है और ये बहुत ही बढ़िया प्रोत्साहनजनक बात है हम लोग के लिए। आज इतवार के दिन हम ईश्वर की भक्ति करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आइए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम जाएंगे भजन संहिता अध्याय 100 में वचन 1 से 3। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराइयों में भेड़े हैं। आमीन। बहुत ही बढ़िया बात है ब्रदर सिस्टर्स। हम शिष्य होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते हम जीवित परमेश्वर के भागी हैं। आइए हम एक साथ में मिलकर आराधना में एकत्रित हो। जैसे प्रभु भोज का समय होगा, हम हमारे दिल को तैयार करेंगे। जैसे आराधना का होगा, हम हमारे दिल को परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल करेंगे और बढ़िया संदेश होगा और हम आशा करेंगे कि उस संदेश के द्वारा आज हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं वो भर के निकलेगी। आइए जैसा हम इस सभा को आगे बढ़ाते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद, मान, महिमा, गौरव देना चाहता हूँ पिता आपके नाम के लिए। पिता, जन्म से लेकर आज का दिन तक हमें संभाला, आज का दिन आपने हमें दिखाया, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। कई सारे लोग होंगे जिन्होंने आज का दिन देखा नहीं होगा ईश्वर, लेकिन आपने हम जैसे पापियों पर दया किया ताकि हम आज इस वचन के जरिए जो आज हम सुनने वाले हैं अपने आप को बदल सके। जो मौका आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आगे के सभा के साथ रहना परमेश्वर, और ये सभी सभा मैं आपके हाथ में देना चाहता हूँ और सही प्रार्थना मैं एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। हे चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे।
मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। ला 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 ला। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शाम मसीह की, सुबह पे होगा ये गीत सभी के। देखेगी दुनिया शाम मसीह की, सुबह पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। मेरी आंखों में, मेरे सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरे सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम,
लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ पास बैठो ना मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा रहे ये दिल तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा रहे ये दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से। अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार के जातियों। अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो
कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। भाइयों बहनों, ये समय है प्रभु भोज का। आए हम सब उस क्रूस पर ध्यान लगाए जहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी थी। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिलता है लूका 23 में 39 से लेकर 43 तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। भाइयों बहनों, ये घटना है उस समय की जहाँ पर यीशु मसीह को और उन गुनहगारों को क्रूस पर साथ में लटकाया गया था। भाइयों बहनों, ये मौका, अनंत जीवन पाने का मौका दोनों के पास था, पर एक गुनहगार ने सही चुनाव किया और यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग चला गया। यही चुनाव हमारे पास भी है। इसी बात को याद दिलाने के लिए हम हर हफ्ते प्रभु भोज लेते हैं कि हम यीशु मसीह की कुर्बानी को समझें और मन फिराएं। भाइयों बहनों, मन फिराने का कोई समय जगह नहीं होती। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मैं अभी चर्च नहीं आ सकता, या अभी बपतिस्मा लेने का मूड नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी ऐसे एक्सक्यूजेस सुनने मिलते हैं। पर भाइयों बहनों, हमें एक बात समझनी है कि हम में से किसी को नहीं पता कि न्याय का दिन कब आएगा। तो हम परमेश्वर के पास जाए, अपने पापों को कबूले और मन फिराए, क्योंकि यही सही समय है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ रोटी और दाखरस के लिए। मेरे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने हमारी लाइफ में दिया लॉर्ड। हमें जीवित रखा, हमारे पापों को आपने क्षमा की और हमें जीने का मौका दिया, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और प्लीज़ हमें ज्ञान बुद्धि देना कि हम अपने पापों से मन फिराएं, अपने पापों को कबूलें और आपके ग्रहण योग्य एक दास बन सके। और प्लीज़ हम सभी के संग रहना, हमारे मनों के संग रहना। आगे का सारा समय आपके हाथ में। तो छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।
भाइयों बहनों, ये समय है दान देने का। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ जो मिलता है लूका 38 में। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को पूरे मन से दे कि जबकि परमेश्वर हमें आसमान के झरोखे से देगा। हम दान के लिए प्रार्थना करते हैं। ये मेरे स्वर्गीय मान पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए गॉड जो आपने हमारी लाइफ में दिया लॉर्ड। सच में बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें जीवन दिया, नौकरी दी लॉर्ड, एक घर दिया रहने के लिए, खाने के लिए रोटी दी समय पे गॉड। थैंक यू सो मच। हम इस काबिल नहीं थे बट गॉड आपकी करुणा थी, महिमा थी, इसलिए इस काबिल हमें आपने बनाया और हमें सब कुछ दिया गॉड। प्लीज़ हमारे मनों को बड़ा करना कि हम हंसते हंसते बिना नापे गॉड आपके राज्य के लिए दे, जो आपके राज्य में इस्तेमाल हो ना, दुख से दबे लोगों को इसका इस्तेमाल हो सके गॉड। इस आशीष पे आपका आशीर्वाद देना, हम सब पे आपका आशीर्वाद रखना। आए का सारा समय आपके हाथ में। तो छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनना और कबूल करना। आमीन। शुभ प्रभात भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही आनंद के साथ होंगे और स्वस्थ होंगे। और हमारी प्रेरितों की यात्रा अभी जारी है और पिछले पड़ाव में हमने जाना था कि पौलुस अपने विश्वास के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत कर रहा है। हमने जाना था कि किस तरह पौलुस अपने जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताता है। वो बात करता है अपनी उस अवस्था के बारे में जब उसके जीवन में मसीह ने प्रवेश नहीं किया था। फिर वो बात करता है अपने परिवर्तन के बारे में, जब मसीह उसके जीवन में प्रवेश करता है और उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो अब कलीसिया का सताने वाला नहीं है। फिर वो अपनी बुलाहट का वर्णन करता है और कहता है कि वह अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने को बुलाया गया है। और ये 3 घटनाएं पौलुस के जीवन को सार्थक करती हैं कि कैसे एक दुष्ट पापी परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया गया और परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए चुना गया और बुलाया गया। और उस संदेश में हमने यह भी समझा कि कैसे ये तीनों घटनाएं हमारे जीवन को भी इसी तरह सार्थक कर सकती हैं। पौलुस लोगों को बता रहा है कि किस तरह मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया और उसका जीवन बदल गया। और आप यह महसूस करेंगे कि पौलुस यह सब बहुत ही शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण तरीके से लोगों को समझा रहा है। वो भीड़ को बहुत ही आदरपूर्वक अपनी गवाही दे रहा है। वो उन पर व्यंग नहीं दिखा रहा है या उनको ताना नहीं मार रहा है या अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहा है। और लोग उसकी बात सुन रहे हैं और उन सब में वो रोमी जो उस पलटन का सरदार होता है वो भी उसे सुन रहा है, ताकि वो यरूशलेम में हो रहे उपद्रव के बारे में सच्चाई जान सके। और पौलुस उस दर्शन का वर्णन करता है जिसमें परमेश्वर उससे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। फिर परमेश्वर उससे कहता है, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। और परमेश्वर के दर्शन के इन वचनों से पौलुस अपना बचाव का पक्ष रखता है और साथ ही साथ उन लोगों से प्रश्न भी करता है। क्या करता है वो प्रश्न? भाई और बहनों, हम जानते हैं कि सदियों से यहूदी ये विश्वास करते आए हैं कि केवल वे ही लोग परमेश्वर के जन हैं या परमेश्वर के चुने हुए हैं या परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य हैं। वो संसार से अलग हैं, श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं। और पवित्र शास्त्र भी पुराने नियम में कई जगह हमसे ये बात करता है। लेकिन मसीह के इस संसार में आने, मारे जाने, गाड़े जाने और जीवित हो उठने के बाद केवल यहूदी ही चुने हुए नहीं हैं।
अन्य जातियां भी परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं और ये हमारे लिए सुसमाचार है। लेकिन क्या आपको लगता है यहूदी इस बारे में सोचते क्या होंगे, या क्या वे इस बात को स्वीकार करते हैं? हम जानते कि यहूदियों की परंपरा क्या थी। वे अन्य जातियों के यहाँ आना जाना पसंद नहीं करते थे, वे उनसे घृणा करते थे, वे उनसे बात करना भी पाप समझते थे। और अब मसीह के आने के बाद वे अचानक चुने हुए कहलाने लगे और ये बात उनको बहुत ही नागवार गुजरती है। और इस तरह पौलुस यहूदियों से कह रहा है कि परमेश्वर जानता था कि तुम लोग सुसमाचार को आनंद के साथ ग्रहण नहीं करोगे और इसलिए उसने मुझे यरूशलेम से भाग जाने को कहा। लेकिन मैंने तुम्हें अपना समझा और परमेश्वर से कहा कि ये सभी मुझे जानते हैं। इन्होंने मुझे कलीसिया को सताते देखा है, स्तिफनुस की हत्या में सहमत देखा है, तो वे मेरी इस गवाही को भी जरूर मानेंगे, वे मेरे इस बदलाव की कहानी को जरूर समझेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं तुझे दूर दूर भेजूंगा, अन्य जातियों के पास। इसे सीधे शब्दों में कहें तो पौलुस उनसे कह रहा है, तुम लोग मुझे मारने का प्रयास क्यों कर रहे हो? मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें अन्य जातियों के अपने समान कहलाने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से समस्या है और तुम्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है और उसी ने मुझे अन्य जातियों के पास भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। और पौलुस के इस तरह अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के उद्धार की योजना सुनकर वे और भी अधिक क्रोधित हो उठते हैं और वे पौलुस से इसलिए भी गुस्सा होते हैं क्योंकि पौलुस उन्हें समानता का उपदेश देता है। हाँ भाई और बहनों, यहूदी और अन्य जाति समान। और वो कहता है कि यहूदी और अन्य जाति मसीह में समान हैं। अन्य जातियों को यहूदी होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, न उन्हें खतना करने की या मूसा की व्यवस्था मानने की आवश्यकता है। और ये सब बातें सुनकर वे और भी अधिक क्रोधित हो उठते हैं। तो भाइयों बहनों, सोचिए अब आगे क्या होने वाला है। आइए हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। हम जाएंगे प्रेरितों की पुस्तक का अध्याय 22, उसका 22 से लेकर 29 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। और जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। और जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा, तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़े मारो? तब सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि वह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। तो भाई और बहनों, वहां पर इकट्ठी हुई भीड़ पौलुस को सुन रही है, और लेकिन जैसे ही पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने भेजा, ये सुनते ही वे सभी गुस्से से बेकाबू हो उठे और चिल्लाने लगे और कहने लगे कि इस मनुष्य का जीवित रहना सही नहीं है, इस मनुष्य का अंत करो, इस मनुष्य को मार डालो। और वचन 23 कहता है कि वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे। और शायद आप उस नज़ारे को देखकर आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन आप याद कर सकते हैं स्तिफनुस की हत्या की घटना, स्तिफनुस के पथरवाह के समय की बात। वहां पर भी लोग अपने वस्त्र उतारते हैं और वो शाऊल के पैरों के पास रखते हैं, और शाऊल यही पौलुस होता है। और उसके बाद वे स्तिफनुस पर पथरवाह करते हैं। तो आपको क्या लगता है,
वे पथरवाह करने से पहले कपड़े क्यों उतारते हैं? भाई और बहनों, ऐसा इसलिए क्योंकि वे कपड़े जो यहूदी पहने हुए थे वे उसमें इतने सहज नहीं थे कि वे अपने पूरे बल या पूरे फुर्ती के साथ पथरवाह कर पाते, या वो कपड़े उनके लिए अड़चन पैदा कर रहे थे पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंकने के लिए, पूरे बल के साथ, ताकि जिस पर वो पत्थरवाह कर रहे हैं उसको दर्दनाक मृत्यु दे सकें। और यहां पर भी वे ऐसा ही कर रहे थे। वे अपने आप को पौलुस पर पथरवाह करने के लिए तैयार कर रहे थे और इसलिए वे कपड़े उतार रहे थे। तो फिर धूल क्यों उड़ा रहे थे? क्योंकि वे रोमी गढ़ के पास थे और वहां पर उनको पत्थर नहीं थे फेंकने के लिए, तो उनके हाथ में जो लग रहा था वो फेंक रहे थे और वे क्रोध के आवेश में धूल उठाकर धूल से उसको मार रहे थे और इस वजह से वो आकाश में धूल फैल रही थी। और पौलुस वो क्या कर रहा था? शायद वो उनके लिए दुखी था, निराश था, क्योंकि पौलुस रोमियो की पुस्तक के अध्याय 9 में वचन 1 से 4 में स्वयं लिखता है। हम पढ़ेंगे रोमियो 9 उसका 1 से 4। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह में शापित हो जाता। वे इजरायली हैं। तो पौलुस ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि यद्यपि वे लोग पौलुस को मार डालना चाहते थे, लेकिन वे उसके अपने लोग थे और वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि सुसमाचार का इनकार करके वो लोग न केवल उसका बल्कि मसीह का इनकार कर रहे थे। और पौलुस इस बात से बहुत दुखी था, क्योंकि वे लोग ऐसा कर कर समझते थे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप कैसा महसूस करेंगे यदि आप किसी भाई या बहन के साथ बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और लगभग समाप्ति की ओर हैं, और अचानक वो भाई या बहन अध्ययन छोड़ देता है या छोड़ देती है, आपसे बात करना छोड़ देती है, तो क्या आप निराश होते हैं? क्या आप इसलिए निराश होते हैं कि मसीह का इनकार कर दिया गया? क्या आप इसलिए निराश होते हैं क्योंकि आपने उस व्यक्ति पर इतना समय गंवाया और अब वो आपका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है? तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद पलटन के सरदार ने उससे कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। तो पलटन का सरदार इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानना चाहता है और इसके लिए वो पहले पौलुस को भीड़ से बात करने की आज्ञा भी देता है ताकि उसे कुछ सच्चाई मालूम हो सके। लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता बल्कि वो और ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है, तो वो पौलुस को यातना देकर उससे सच जानने की कोशिश करता है। और सच्चाई जानने का एक रोमी तरीका है और वो उसे कोड़े मारने की आज्ञा देता है। परंतु इससे पहले कि कोई उसे कोड़े मारे, पौलुस कहता है, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी है। तब पलटन का सरदार उसके पास आकर उससे पूछता है, मुझे बता, क्या तू रोमी है? तब पौलुस कहता है, हाँ। तो भाई और बहनों, क्या पौलुस सचमुच में रोमी व्यक्ति था या उसने कोड़े खाने के डर से ऐसा कहा था? क्या पौलुस ने यहां पे चालाकी दिखाई थी? बिल्कुल नहीं भाई और बहनों। सबसे पहले यहां पर यह बताना जरूरी है कि पौलुस अब उम्र दराज हो चुका है और कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि जिस समय उसे बंदी बनाया गया था वह लगभग 60 साल का हो चुका था। तो स्पष्ट है कि पौलुस अब जवान नहीं है और उसे इस तरह की चतुराई भरी बातें करनी नहीं आती होंगी,
ताकि कि वो खुद को इस तरह से बचा सकें, बल्कि वो यहाँ पर अपना प्रेम दिखा रहा था। वो कैसे? क्योंकि पौलुस को पता था कि रोमी सैनिकों के लिए क्या व्यवस्था है। यस भाई और बहनों, अगर रोमी सैनिक किसी रोमी नागरिक को बिना गवाह के या बिना दोष सिद्ध किए हुए बंदी बनाए या यातना दे, तो उस रोमी सैनिक को किसी ऊंची चट्टान से फेंक कर मार डाला जाता था। और पौलुस नहीं चाहता था कि इन रोमी सैनिकों के साथ ऐसा हो, क्योंकि वो उनसे भी प्यार करता था और उसका यह प्रेम मसीह की शिक्षा के अनुसार ही होता है भाई और बहनों, जो हमें मत्ती की पुस्तक के अध्याय 5 और वचन 44 में मिलता है, जहां मसीह लोगों को सिखाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 5 उसका 44। मैं पढ़ता हूं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से अब प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और इस तरह पौलुस पूर्णतः मसीह के प्रति समर्पण दिखाता है। तो क्या हम पौलुस की जगह होते तो इस तरह समर्पण दिखा पाते या उन्हें श्राप देते? इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह पूरा परिदृश्य ही बदल रहा है। और यह सुनकर कि पौलुस रोमी है, पलटन का सरदार उससे कहता है कि मैंने तो रोमी होने का पद बहुत पैसे देकर पाया है। यहां पे शायद ये कहना सही रहेगा कि रोमन साम्राज्य उस समय शायद रोमी नागरिकता अच्छे खासे पैसों पर प्रदान किया करता था, या किसी भी व्यक्ति को रोमी नागरिकता मिल सकती थी अगर वो उसके बदले में उस शासन को पैसे दे अच्छे खासे। और इसी तरह शायद उस पलटन के सरदार ने भी उस रोमी नागरिकता को पाया था। लेकिन पौलुस कहता है मैं तो जन्म से रोमी हूं। यहां पर यह कहना कठिन है कि पौलुस के पिता ने रोमी नागरिकता कैसे पाई थी या कब पाई थी, लेकिन पौलुस रोमी मनुष्य था और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने पौलुस को जन्म से ही इस क्षण के लिए तैयार करके रखा था, ताकि वो परमेश्वर की आने वाली योजना का हिस्सा बन पाए। और आगे लूका बताता है, तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि वह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। इस तरह पलटन के सरदार को यह एहसास हो जाता है कि पौलुस, जिसे वह यातना देने वाला था, वास्तव में उसको बचाने वाला है। आमीन। तो भाई और बहनों, हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की ही पुस्तक में अध्याय 22 में 30 पद और अध्याय 23 में 1 से लेकर 10 पद। आइए हम पढ़ें। दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर दोष क्यों लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। हनन्याह महायाजक ने उसको, जो उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? तब पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहा। तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदुकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है।
जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले आओ। आमीन। तो भाई और बहनों, पलटन का सरदार अभी भी इस उधेड़ बुन में है और सच्चाई से अनभिज्ञ गया, और अब वो सच्चाई जानने के लिए महासभा बुलाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि वह वहां पे पौलुस बिल्कुल भी डरा हुआ या विचलित नहीं है, बल्कि लूका लिखता है कि पौलुस वहां के लोगों को टकटकी लगाकर या आंखों में आंखें डालकर देख रहा है, मानो उसे सब कुछ पता है और वो सब जानता है। वो जानता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, परमेश्वर उसके साथ है और वो पूरी तरह आश्वस्त है, और वो बस उन लोगों को देख रहा है। और पौलुस उनमें से कई लोगों को जानता भी है। वो कैसे? क्योंकि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पौलुस भी कभी उन लोगों का ही एक सदस्य हुआ करता था। उनमें से कई लोगों ने उसके साथ गमलीएल से शिक्षा भी पाई थी। उनमें से कई लोग फरीसी थे, और चूंकि पौलुस स्वयं भी फरीसियों के वंश का था, वह वहां कई फरीसियों को जानता था और कई फरीसी उसके मित्र भी होंगे। और वह इन्हीं लोगों से सलाह कर या चिट्ठियां ले लेकर कलीसिया को सताया करता था, या प्रमुख सताने वाला भी रह चुका था। और वे लोग भी उसे भली भांति जानते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब वो उनके लिए एक विश्वासघाती है और वे उसे परमेश्वर की बुराई करने वाला समझते हैं। लेकिन वो बिना डरे सबकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, वो कहता है, हे भाइयों। हाँ भाइयों। ये संबोधन शायद वहां उपस्थित लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक ऐसा मनुष्य जो कटघरे में खड़ा है, जिसका मुकदमा होने वाला है, वो वहां उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों को कहे, हे भाइयों, तो उन्हें कैसा फील होगा या उन्हें कैसा लगेगा? और प्रेरितों की पुस्तक में ही हमें मिलता है कि उनके बीच में किस तरह का संबोधन होना चाहिए। हम देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक के अध्याय 4 में वचन 8, जहां पर पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों। यस, हाँ भाई और बहनों, वो इस संबोधन की अपेक्षा कर रहे थे, जो कि उनके लिए सम्मानित शब्द था। न कि वो चाहते थे कि उन्हें एक कटघरे में खड़ा हुआ मनुष्य भाई कहे। तो उन्हें पतरस का संबोधन सम्मानजनक लगता है, वहीं पौलुस का संबोधन उन्हें चुभता है या उनके क्रोध को बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि पौलुस भाई कहकर उन्हें अपने समकक्ष बना रहा है। हालांकि पौलुस उनका निरादर नहीं कर रहा है, बल्कि वो साहस के साथ बता रहा है कि वो उनके अधीन नहीं है। और आगे वो उनको कहता है, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। और उसके जीवन की कहानी उसके इस कथन को प्रमाणित भी करती है ना? क्योंकि जब वो कलीसिया को सताता था, तब उसे लगता था कि वो व्यवस्था के अनुसार ही चल रहा है या परमेश्वर की सेवा ही कर रहा है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर उसके नजरिए को बदला, और अब वो मसीह के रास्ते पर चल रहा है। और यहाँ पे सच्चे विवेक का अर्थ क्या है भाई और बहन? इसका सीधा सा मतलब ये है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, इस बात को जानकर उसके वचनों से सीख कर पूरी ईमानदारी के साथ उसी तरह जीवन जीना, जैसा कि पौलुस ने किया। और यहाँ पे मेरा आपसे प्रश्न है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये
ये दावा कर सकते हैं कि हम सच्चे विवेक से जीवन जी रहे हैं। मुझे पता है कि मैं उनमें से नहीं हूं। तो जब पौलुस ऐसा कह चुका तो हनन्याह नामक महायाजक उसके पास खड़े लोगों से उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा देता है। अब हम जानते हैं ये हनन्याह कौन है। बाइबल के इतिहासविदों के अनुसार हनन्याह नामक महायाजक एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो रोमी साम्राज्य का समर्थक था और वो मंदिर के दान को अपने लिए निकाल लेता था। उसके अपने लोग उससे घृणा करते थे और कालांतर में ऐसा होता है कि लगभग 66 ईस्वी में जो यहूदी कट्टरपंथी होते हैं वे रोमी साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। उस समय वे हनन्याह और उसके भाई को ढूंढकर मार डालते हैं। इस बीच हनन्याह अपने आदमियों को पौलुस के मुंह पर थप्पड़ मारने का आदेश देता है। हालांकि यह थप्पड़ न होकर घूसा या मुक्का मारने जैसा था। और पौलुस जो अब तक इतना सताव झेल चुका है, इस आदेश के बाद कुछ देर के लिए अपना धैर्य खो बैठता है और एक सामान्य मनुष्य की भांति क्रोधित होकर उससे कहता है, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। अगर हम इसे सीधे शब्दों में कहें तो लूका ये बताना चाहता है कि महायाजक अपने लोगों को आज्ञा देता है कि पौलुस के मुंह पर मुक्का मारो, और उसके प्रत्युत्तर में पौलुस कहता है, अरे पाखंडी, प्रभु तेरे मुंह पर मुक्का मारेगा। और फिर वह महायाजक को कहता है कि तुम व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने बैठे हो, लेकिन तुम खुद व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हो। और वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यहूदी व्यवस्था के अनुसार किसी इजरायली के मुंह पर मारना परमेश्वर को मारने जैसा समझा जाता था। और हनन्याह यही गलती करता है। लेकिन यहां पर एक बात यह भी होती है कि पौलुस भी यहां पे गलती कर बैठता है। हाँ भाई और बहनों, क्रोध करना पाप नहीं है, लेकिन क्रोध में के आवेश में आकर कुछ अनुचित करना ये पाप समझा जाता है। और यहां पे यही हुआ। पौलुस ने क्रोध में आकर महायाजक को बुरा कहा, लेकिन कुछ ही देर में अपनी गलती सुधार भी लेता है। जब उसे पता चलता है, जब उसके पास के लोग उससे कहते हैं, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? तो फिर पौलुस उनसे कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहा। और पौलुस अपने व्यवहार पर खेद प्रकट करता है और पौलुस उस स्थिति में भी अपनी गलती स्वीकार करता है। यहां पर हम पौलुस की जगह होते तो ये कहते कि महायाजक ने यह सब शुरू किया था, इसलिए मैंने भी उसको उत्तर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, पौलुस को जब पता चलता है कि उसने गलती की, तो वो अपनी गलती मान लेता है, अपना संयम बरकरार रखता है और सबके सामने वो उससे माफी भी मांगता है। तो आइए हम देख सकते हैं कि पौलुस के दो रूप यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं। जब वो मानवीय प्रवृत्ति दिखाता है, जब वो क्रोधित होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है तो तुरंत अपना पाप स्वीकार भी कर लेता है और सबके सामने क्षमा भी मांग लेता है। और ये उसके धार्मिक रूप को दिखाता है। उसका यह गुण उसके आध्यात्मिक रूप को साबित करता है। और उसके बाद पौलुस महासभा की ओर देखता है, जो दो तरह के लोगों से बटा हुआ है। फरीसी, जो कि अति व्यवस्थावादी होते हैं, अति रूढ़िवादी होते हैं और वो धर्मशास्त्र के मौलिक स्वरूप के विश्वासी होते हैं। वे चमत्कारों पर विश्वास करने वाले होते हैं। इसके विपरीत सदुकी, जो उनसे सर्वथा भिन्न होते हैं, वे तर्क वितर्क के द्वारा परखने वाले होते हैं। वे चमत्कारों को नकारने वाले होते हैं और वे पुराने नियम की प्रथम 5 पुस्तकों का ही अनुसरण करते हैं। और पौलुस, जो कि
स्वयं भी कभी महासभा का सदस्य था, वो जानता था कि फरीसी और सदूकी हमेशा लड़ते रहते थे। वे केवल दो बातों में एकमत थे। पहला, नया नियम अर्थात मसीह का इनकार करना, और दूसरा पौलुस का विरोध करना। इसके अलावा बाकी हर बात में वे असहमत होते थे, और पौलुस जानता था कि उनके बीच में उसका न्याय असंभव है। तो वो क्या करता है? तो वो सभा में पुकार कर कहता है, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं। और इस तरह वो दोनों समूहों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, विशेष रूप से फरीसियों का। और फरीसी उसमें अब कोई बुराई नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी तरह का समझा जाता है, जो उनकी ही तरह आशा और मृतकों के पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाला होता है। और जैसे ही पौलुस कहता है कि मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है, तो महासभा विभाजित हो जाती है और दोनों समूह अर्थात फरीसी और सदूकी में कलह निर्माण होता है, और दोनों समूह अपने अपने मतों को लेकर एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि सदूकी आत्मा, स्वर्गदूत, पुनरुत्थान को नहीं मानते, जबकि फरीसी इन सब पर विश्वास करते हैं। आमीन। और हमने देखा कि पौलुस ने क्या किया। उसने पूरी महासभा का रुख ही चेंज कर दिया, और वो महासभा में जहां दोषियों पर मुकदमा होता है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, और पौलुस अपनी जगह पर खड़ा था, बिना किसी आरोप के, शांत। और इस बीच पलटन का जो सरदार होता है, यह देखकर कि झगड़ा बढ़ रहा है और शायद वे लोग पौलुस को देखकर उसे मार डालेंगे, इस डर से पलटन को आदेश देता है कि पौलुस को वहां से निकालकर गढ़ में लाया जाए। और इस तरह रोमी सैनिक फिर से पौलुस को वहां से बचाते हैं। और यहां हम देख सकते हैं कि पूरा इजराइल उथल पुथल हो रहा है पौलुस के कारण, और परमेश्वर पौलुस की रक्षा कर रहा है रोमी सेना के द्वारा। और यह घटना हमें परमेश्वर के प्रति आस्था और विश्वास से भर देती है। और इसलिए पौलुस भी रोमियो की पुस्तक में कहता है, पौलुस रोमियो की पुस्तक के अध्याय 8 और उसके 31वें वचन में लिखता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और इस तरह पौलुस उस महासभा से निकालकर गढ़ में ले जाया जाता है, और उस पलटन का सरदार अभी भी इस उलझन में ही है कि सच क्या होगा, जबकि फरीसी और सदूकी अपने अपने धार्मिक मतों को लेकर लड़ रहे हैं। इसके बाद लूका आगे लिखता है, उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। हाँ भाई और बहनों, पौलुस के जीवन में 5 बार ऐसा होता है जब प्रभु यीशु स्वयं पौलुस के पास आते हैं, और पौलुस को हर कठिन समय में यीशु मसीह सांत्वना देते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं और उसमें विश्वास जगाते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा है हमारा परमेश्वर, हम जिसकी सेवा करते हैं, जो पौलुस की तरह हमें भी कठिनाई में सांत्वना देता है। पौलुस की तरह मेहनत करने पर हमें भी प्रोत्साहन देता है, और आगे की योजनाओं पर अमल करने के लिए पौलुस की तरह हमें भी विश्वास जगाता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। और इसी से हमने अध्याय 23 का शुरुआत किया है प्रेरितों के काम के, और अगले संडे हम इस अध्याय को खत्म करेंगे, और बस कुछ ही अध्याय बाकी रह चुके हैं इस सीरीज को खत्म होने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं ये सीरीज से, और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये पॉडकास्ट के लिंक्स शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे परमेश्वर को जान सके। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक आखिरी गीत गाए, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह अब सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन।
आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।